नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की योग नगरी ऋषिकेश। इस वीडियो में हम दिखाएंगे ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत जगह, एडवेंचर एक्टिविटीज, गंगा आरती, स्वादिष्ट खाना और पूरे ट्रिप का बजट। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपकी यात्रा को आसान बना देंगे। हमने अपनी यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT बस अड्डे से शुरू की। करीब रात 11 बजे दिल्ली से निकलने का फायदा ये रहा कि ट्रैफिक कम मिला। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे और ढाबों का स्वाद इस सफर को और भी यादगार बना देता है। राम झूला के पास ही हम सबसे पहले दर्शन करते हैं शत्रुघ्न मंदिर घाट। सुबह सुबह की ठंडी हवा आपके बस की सफर की थकान मिटा देते हैं। यहाँ से राम झूला बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। यहाँ से आप नदी के उस पार जाने के लिए नौका भी ले सकते हैं। यहाँ से आप सामने पहर पर भूतनाथ मंदिर भी देख सकते हैं, जो हम बाद में आपको ले चलेंगे। गंगा नदी में डुबकी लगाते ही मन में शांति समा जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद हम अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे। Stillness of the dawn, where the river softly. बस स्टैंड से ई-रिक्शा लेकर आप सबसे पहले पहुंच जाए राम झूला के पास। ये तक का सफर मात्र 30 रुपये पर पर्सन होता है। गंगा नदी पर बना राम झूला 1980 के दशक में निर्मित एक झूला है। लक्ष्मण झूले के बाद निर्मित ये पुल आज भी ऋषिकेश के प्रमुख स्थलों में से एक है। ऋषिकेश की यात्रा के दौरान मैं आपको राम झूले पर टहलते हुए दूसरी ओर जाने और ऋषिकेश के दूसरे हिस्से को देखने का सुझाव देता हूँ। यह झूला हिलता बहुत है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। नदी के दोनों किनारों पर आश्रम है और राम झूला दोनों किनारों को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। जुलाई 2019 में लक्ष्मण झूला बंद होने के बाद राम झूला नदी पार करने का सबसे तेज साधन बन गया है। पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक नदी पार करने के लिए इस पुल का उपयोग करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, राम झूला जगमगा उठता है और शहर के दूर दराज के इलाकों से दिखाई देता है। राम झूला पार करते ही राइट मुड़ते ही करीब 10 मिनट पैदल यात्रा करने पर आता है परमार्थ निकेतन घाट, जो कि ठीक परमार्थ आश्रम के पास ही स्थित है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध और विशाल आश्रम है। इसकी स्थापना 1942 में संत शुकदेवानंद सरस्वती जी ने की थी। यह आश्रम योग, ध्यान और प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की शाम की गंगा आरती बहुत भव्य होती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। यह भारत के शीर्ष योग केंद्रों में से एक है। यहाँ पारंपरिक योग, ध्यान और आयुर्वेदिक उपचार की शिक्षा दी जाती है। आश्रम में लगभग 1000 कमरे हैं। यहाँ सात्विक और शाकाहारी भोजन प्रदान किया जाता है, लेकिन ज्यादातर समय यहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आइए अब हम भूतनाथ मंदिर चलते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम के ठीक ऊपर पहाड़ी पर आप पैदल यात्रा करके भूतनाथ मंदिर जा सकते हैं। ये थोड़ा दर्ददायक हो सकता है, लेकिन ऊपर से ऋषिकेश के अविश्वसनीय नज़ारे देखकर आपकी थकान मिट सकती है। भूतनाथ मंदिर भगवान शिव की स्मृति में निर्मित है। कई लोगों का मानना है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती से विवाह की योजना बनाते समय विश्राम किया था। मुख्य मंदिर सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक छोटा मंदिर है। ऊपरी मंजिल से आपको ऋषिकेश का अद्भुत मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी सती से विवाह करने से पहले यहाँ विश्राम किया था। अन्य मंदिरों के विपरीत ये मंदिर बहुत शांत है,
क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। यह मंदिर 3 तरफ से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। ऋषिकेश में ठहरने के लिए होटलों, हॉस्टलों, एयरबीएनबी और आश्रमों की कोई कमी नहीं है। हम सिर्फ एक रात के लिए रुक रहे थे और गंगा घाटों के पास रहना चाहते थे, इसलिए मैंने श्री हरिहर पीठ आश्रम चुना। गंगा नदी कमरे के ठीक सामने थी। बालकनी से मुझे नदी का वह नजारा मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि होटल गंगा घाटों पर ही स्थित था। यहाँ पर कमरे 800 से लेकर 2000 रुपए तक अवेलेबल थे। हमें 1200 रुपए में एक कमरा मिला, जो कि एक रात बिताने के लिए काफी था। आप अपनी सुविधा अनुसार एयर कंडीशनर वाला रूम भी ले सकते हैं। अधिकांश लोग गंगा नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश जाते हैं। रिवर राफ्टिंग में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और यह बेहद थकाने वाला अनुभव होता है। यदि आप कम समय के लिए ऋषिकेश घूमने आए हैं तो राफ्टिंग के बाद शायद आपके पास कुछ और करने का समय न बचे, इसलिए हमने पहले ही 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल रखा था। आश्रम के ठीक सामने ही ग्रीन हिल्स एडवेंचर नाम की राफ्टिंग करवाने वाली शॉप थी। ऋषिकेश में राफ्टिंग किलोमीटर के हिसाब से होती है। हमने 12 किलोमीटर वाली राफ्टिंग करी, जो सिर्फ 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हुई। आप अपनी सुविधा अनुसार और लंबी दूरी वाली भी कर सकते हैं। पैर को लॉक करो, बोलो गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। आइए अब हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसे 13 मंजिला मंदिर भी कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं। साथ ही बजरंग सेतु का भी भ्रमण करें। पारंपरिक एक मंजिला मंदिरों के विपरीत ये 13 अलग अलग मंजिलों में फैला हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर है। ऊपरी मंजिलों से गंगा नदी और आसपास की हिमालयी पहाड़ियों के कुछ बेहतरीन मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। ये प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। पैदल यात्रियों के आवागमन संबंधी नियमों और पुराने लक्ष्मण झूल के बंद होने के कारण आप पास के बजरंग सेतु को पार करके या स्थानीय नाव से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम, वीर हनुमान राम के दूत, माता अंजनी के। ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना बजरंग सेतु भारत का पहला ग्लास फ्लोर केबल सस्पेंशन ब्रिज है। 100 साल पुराने और वर्तमान में बंद लक्ष्मण झूला के आधुनिक विकल्प के तौर पर बने इस पुल पर 65 मिमी मोटा पारदर्शी कांच लगा है, जिससे नीचे बहती गंगा दिखती है। यह तपोवन के पास उसी ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है जहां पुराना लक्ष्मण झूला था। आप ऋषिकेश की योग नगरी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आसानी से ऑटो या ई रिक्शा के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जानकी सेतु और स्वर्गाश्रम के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अब हम चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसकी दूरी लक्ष्मण झूले से लगभग 20 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको प्राइवेट कार या फिर शेयरिंग कार भी कर सकते हैं। एक निजी कार का राउंड ट्रिप किराया लगभग 1500 से 2500 के बीच होता है। इसमें ड्राइवर आपको मंदिर ले जाएगा, दर्शन के दौरान इंतजार करेगा और वापस छोड़ेगा। अगर आप अकेले या कम बजट में यात्रा कर रहे हैं तो शेयरिंग वाहन भी उपलब्ध होते हैं। इसका किराया 150 से 250 प्रति व्यक्ति एक तरफ का होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर समुद्र तल से 330 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह स्थान चारों तरफ से मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जहां समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक घातक विष निकला था, सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसी जगह उस विष को पी लिया था और अपने गले में ही रोक लिया था। जहर के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके बाद से उन्हें नीलकंठ कहा गया। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन और चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक जल का झरना है, जिसमें भक्त दर्शन से पहले स्नान करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जो श्रद्धालु ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं वे राजाजी टाइगर रिजर्व के पास से पैदल रास्ता चुन सकते हैं। अब हम चलते हैं द बीटल्स आश्रम, जिसे आमतौर पर 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। भारत के ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। 1968 में अपने आध्यात्मिक ध्यान साधना सत्र के दौरान इस प्रसिद्ध रॉक बैंड के आवास के लिए जाना जाने वाला यह 14 एकड़ का परिसर अब प्रकृति की पगडंडियों,
मधुमक्खी के छत्ते के आकार की अनूठी ध्यान कुटियाओं और जीवंत भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। भारतीय लोगों के लिए 200 रुपीज, भारतीय छात्रों के लिए 50 रुपीज और विदेशी नागरिकों के लिए 1200 रुपीज की टिकट्स मिलती हैं। ठंडे महीनों में आने से यात्रियों को शांत वातावरण और आसपास के प्रकृति का भरपूर आनंद उठाने का मौका मिलता है। बीटल्स आश्रम इतिहास, प्रकृति और शांति का संगम है, जो इसे ऋषिकेश के सामान्य दर्शनीय स्थलों से परे एक दर्शनीय स्थल बनाता है। यहाँ जाना या न जाना आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। आइए अब हम चलते हैं ऋषिकेश की सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण की ओर, गंगा मैया आरती। ऋषिकेश में गंगा आरती का अनुभव बेहद अलौकिक होता है। सबसे प्रसिद्ध आरती परमार्थ निकेतन आश्रम और त्रिवेणी घाट पर होती है। यहाँ की आरती बहुत भव्य और अनुशासित होती है। इसमें वेद पाठ करने वाले बच्चों द्वारा मंत्रोच्चारण, भजन और विशाल दीप प्रज्वलन शामिल है। हिमालय की तलहटी में बहती पवित्र गंगा नदी के तट पर मंत्रोच्चार और विटपकों के साथ होने वाली यह पूजा श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। त्रिवेणी घाट, यह स्थान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के रूप में जाना जाता है। यहाँ होने वाली आरती बहुत भव्य होती है, जहाँ हजारों लोग एक साथ दीपदान करते हैं। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। यह था हमारा 2 दिन का ऋषिकेश टूर। इसके अलावा ऋषिकेश में कई और हिडन जेम्स मौजूद हैं, जिसकी चर्चा हम अपने अगले ऋषिकेश टूर में करेंगे। अब हम आपके लिए लाएंगे हरिद्वार दर्शन ब्लॉग। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए।